नमस्कार। नव वर्ष की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि वो एक ऐसा शैतान बच्चा हो चुका है जो कि कहीं एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता। जैसे कि वो 1900 में कनाडा में था, एक सेंचुरी के बाद वो ग्रीनलैंड में था और अभी वो 40 किलोमीटर पर ईयर की स्पीड से साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कभी वो साउथ पोल की तरफ चला जाता है, कभी साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों है और क्या इससे पृथ्वी को कोई खतरा है? नॉर्थ पोल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ पे नहीं होगी तब क्या होगा? अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं, साइको बीइंग के साथ में, क्योंकि हम तो न्यूज़ चैनल वाले हैं और हमें हिंदू मुस्लिम डिबेट दिखाकर टीआरपी भी कमानी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले क्या आप लोगों को पता है कि नॉर्थ पोल कितनी तरह के होते हैं? पता नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। देखो, ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, वो सब समझ में आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देखते रहना। पहला है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, यानी कि वो पोल जिस पे जो अर्थ है वो स्पिन होती है। जो अर्थ स्पिन होती है ना, वेस्ट टू ईस्ट, तो वो जिस एक्सिस पे होती है उसमें जो नॉर्थ की तरफ है उसे बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ है उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ पोल, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा आता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या फिर मैग्नेटिक साउथ पोल। ये पोल कौन सा होता है? वो पोल जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड जाती है, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट पर वो होता है मैग्नेटिक पोल। उसमें नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। थर्ड है जियोमैग्नेटिक पोल। ये वो पोल होता है जो, जैसे जो नॉर्थ पोल है इसका, यानी कि जो एक्सिस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बिल्कुल जस्ट पास में है, और वो एक्सिस जो है अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिक पोल। और फोर्थ पोल है नॉर्दर्न पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी, यानी कि वो पॉइंट जो कि आर्कटिक ओशन में है और लैंड से फारदेस्ट प्लेस, सबसे ऊंची जगह पर है, उसे बोलते हैं नॉर्दर्न पोल। ओके, नॉर्दर्न पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। तो ये 4 टाइप के हमारे नॉर्थ पोल हैं। अब अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़रूरी क्यों है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हो कि जिम्बाब्वे से चिली जो है, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सट्रीमली वीक है, क्योंकि वहाँ पर जो अर्थ है वो स्ट्रेच्ड है, यानी कि खिंची हुई है। तो वहाँ पर सैटेलाइट जो उसके ऊपर से पास होती है ना, उसको प्रोटेक्शन की नीड होती है। तो अगर वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं होगी सैटेलाइट के आसपास तो वो बर्न आउट हो जाती है, यानी कि जल जाती है। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या फिर बहुत वीक है, वहाँ पे सोलर स्ट्रॉम आ सकता है। जो सोलर विंड आती है वो सीधे रेडिएशन अर्थ पे आएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर रेडिएशन को दूर रखती है, सोलर स्ट्रॉम को दूर रखती है, यानी कि दूसरा, अगर वो यहाँ पे अगर रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा ब्लास्ट हो जाएगा सोलर विंड की वजह से, तो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखती है। अब अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे, इसका पता लगा लेते हैं हम। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली बहुत टाइम तक अनसोल्व रहा। इनफैक्ट आइंस्टाइन को भी यही लगता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से है, लेकिन एक आयरिश फिजिसिस्ट जोसेफ लार्मर ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अर्थ के सेंटर में मूविंग इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड की वजह से है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। देखो, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब कोर को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इनर कोर एंड आउटर कोर निकलेंगे। अब जो इनर कोर है वो सॉलिड है, उसका टेम्परेचर भी है बिकॉज बट इमेंस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, यानी कि सेमी मोल्टन स्टेट में है। अभी जो मोल्टन स्टेट है इसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है बेसिकली इनसे। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, आपको पता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी वजह से जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसी चीज़ पे डिपेंड होती है, यानी कि सिर्फ वो कन्वेक्शन करंट पे डिपेंड होती, तो ये जो वेरिएशन आ रहे हैं कि कभी वो कनाडा में है, कभी ग्रीनलैंड और अभी मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड होती है।
तो फर्स्ट वन है जो मैंने बताया आपको, कन्वेक्शन करंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। सेकंड जो ये है कि जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से फोर्स लगता है इस कन्वेक्शन करंट पे। तो अगर ये कन्वेक्शन करंट के साथ में है तो उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो बढ़ जाती है कन्वेक्शन करंट की। और अगर वो उसके अपोज में है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि जो इनर कोर है उससे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर जो इनर कोर है वहाँ पे डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो इस डिस्टेंस के वेरिएशन की वजह से डेंसिटी में वेरिएशन आ जाता है, और इस डेंसिटी में वेरिएशन आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इन तीन चीज़ों पर जो मेजॉरिटी है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी। तो जैसा हम बोल रहे हैं कि वो मूव करे साइबेरिया की तरफ, तो क्या वो मूव करती ही रहेगी, क्या वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी, या फिर कुछ सालों के बाद क्या होगा, क्या वो ख़त्म हो जाएगी, ये कोई भी प्रेडिक्ट अभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो थे ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।